नमस्कार साथियों, कल पूरा देश में अलार्म बजेगा, खतरे का घंटी का अलार्म। मॉब ड्रिल किए जाएंगे कल। पता है क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई हमला करेगा तो पाकिस्तान भी हो सकता है रिटेलिएट करेगा। अब आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे बचाया जाए, इसके लिए मॉब ड्रिल करेगा। इस बार हम पीओके पर कब्जा करने वाले हैं और भारतीय सेना इतना दिन से इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था और मूर्ख पाकिस्तानी एक मौका दे दिया भारत को। और ये कारण कि भारत सही वक्त सही चयन करके ये हमला करने की पूरा योजना बना चुका है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पूरा बॉर्डर पे चप्पे चप्पे पे तैनात है। एक भी फाइटर जेट पाकिस्तान के भारत में क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसका मार्ग क्षमता 400 किलोमीटर दूर है और 600 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को ट्रैक करके उसको मार गिराने में सक्षम है। एक साथ 300 टारगेट पर हमला कर सकता है, इतना खतरनाक है। भारत 2018 में रसिया से तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए में 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया था। अभी तक भारत के पूरा रेजिमेंट मिल चुका है और 36 राफेल भी मिल चुका है भारत को। मतलब उससे एयर सुपरेटरी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमला करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेकी के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राफेल भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकता है इस युद्ध में। और स्पेशली पैरा कमांडो जो पूरा युद्ध के मोड़ सकता है। जब भारत एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जितना भी मिलिट्री कैंप है वो बर्बाद कर देगा, तब यहाँ पर आता है असली रोल पैरा कमांडो का। जब एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा हवाई जहाज से पैरा कमांडो के, और उस इलाके पर पैरा कमांडो उतर के पूरा इलाके के अपने कब्जा में ले लेगा, क्योंकि पैरा कमांडो इस युद्ध अभ्यास के लिए एकदम माहिर होते हैं। किसी भी इलाके पर उतर कर उस इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने में पैरा कमांडो माहिर है। पैरा कमांडो अपना युद्ध अभ्यास और अपना पराक्रम बहुत बार दिखा चुका है। 1971 के जंग में 180 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर रेड किया था, जिसमें 170 पाकिस्तानी सैनिक मारा गया था और 200 से ज़्यादा घायल हो गया था। और इसमें पाकिस्तानी के आर्टिलरी गन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था पैरा कमांडो के असॉल्ट टीम। तो आपको पता होना चाहिए ना ये सब चीज़। तो दोस्तों, हो सकता है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के विरुद्ध जंग छेड़ दे, और ये जंग केवल इस्लाम vs सनातन धर्म नहीं होगा, ये भारत और पाकिस्तान के जंग नहीं होगा। जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है पीओके पर, हम उसको वापस लेके रहेंगे। समझ गए? पीओके के झगड़ा अब समाप्त हो जाएगा पूरा तरीके से। और अभी बात करें सभी राजनीतिक पार्टियां की, तो भारत सरकार के समर्थक में एक नेहा सिंह राठौड़ के छोड़ के। क्यों है? क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ वो कुत्ते के दुम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो अभी भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ नेहा सिंह राठौड़ के। अब बोलता है अपन साला झुकेगा नहीं साला। अरे तुम देश के लिए यार तुम काल बन चुके हो, देखो ना, कह रहे हो झुकेगा नहीं साला। क्या मजाक चल रहा है यार? ये मजाक बंद होना चाहिए दोस्तों। सारे पार्टी भाई, राहुल गांधी जो कट्टर आतंकवादी का समर्थन, वो भी आ गया है। और इसी साहब जिसको कोई उम्मीद नहीं रख सकता, वो भी आ गया भारत के समर्थन में। और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ऐसा बात बोला ना कि पाकिस्तान के सुन के उसका हालत ख़राब है। अब इसी साहब का देशभक्ति प्रेम अभी किसी भी हिंदू नेता से ज़्यादा हो रहा। क्या आप भूल गए? अब मॉब ड्रिल कल किया जाएगा पूरा देश में। इसके लिए पुलिस और सिविल लाइंस के जितने भी अधिकारी सब तैयारी कर चुके हैं, है ना, कि एयर स्ट्राइक से कैसे बचा जाए। अरे पाकिस्तान के इतना औकात नहीं कि भारत पर जवाबी हमला कर सकते। फिर भी यार हमें पूरा तरीके से तैयार रहना है। अब बात रहा चाइना के, तो भाई चाइना के निपटने के लिए अमेरिका, इजराइल हमें साथ है। वो दक्षिणी चीन सागर छोड़ के नहीं आ सकता भारत के अंदर, उसको समुद्र में ही सब निपटा देंगे। तो भारत पर हमला करना है किसी को, तो उससे पहले भारत के पास भी बहुत सारे दोस्त है। भारत तो अकेला ही ये पीओके के निपटा लेगा। हालांकि 2 फ्रंट वॉर के खतरा हो सकता है यहाँ पे। हालांकि उसके लिए भी भारत के सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी साफ साफ कह चुका है कि हम 2 फ्रंट के लिए तैयार हैं, हम किसी भी हालात के लिए निपटने के तैयार है। और वही वो कारण कि भारत के जो थल सेना है, जिसमें 14 लाख एक्टिव आर्मी है, हमारे एयरफोर्स में 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें 600 से 700 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब लड़ने वाला जहाज है। और जिसमें राफेल, सुखोई, MiG-21, जगुआर, है ना, तेजस, और तेजस MK2 भी आ गया है अब तो। ये सब हमारे पास ऑलरेडी है। और राफेल, जगुआर, मिराज 2000, ये सब में परमाणु हथियार
फिट किए गए हैं। हमारे जो अहम भूमिका निभा सकता है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। 800 किलोमीटर के मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। आवाज़ के गति से 3 से 4 गुना स्पीड में वो हमला कर सकता है। हमारे पास एंटी शिप मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाला भी मिसाइल है, हवा से ज़मीन पे मार करने वाला भी मिसाइल है, सतह से सतह मतलब ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल के तो पनडुब्बी से भी मार किया जा सकता है, मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उससे भी मार किया जा सकता है। इतना हमारे पास क्षमता हो चुका है। हमारे पास बस एक फैसले की ज़रूरत है, और फैसला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखना, और एक आध अपने दोस्त सभी को ये वीडियो ज़रूर दिखाना कि भारत को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, समझ गए। और हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स और सेकेंड लार्जेस्ट थल सेना है हमारे पास। तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। दोस्तों 10 लाइक की उम्मीद रखता हूँ आप लोग से, हो सकता है आप लोग कर देंगे। जय हिंद।